हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.2। कहानी इसकी भी शुरू करेंगे जब क्वेश्चन पूरा रीड कर लेंगे। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side। इसके आगे कहानी और भी लिखी हुई है कि ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसको वापस से लीजिए, याद रखिए, बताइए। तो उस कहानी पे हम नहीं जा रहे हैं, हमें इसी साल का याद रहे वही बड़ी बात है, पुरानी बातों से क्या करना है। तो बच्चों जो ये लिखा है थ्योरम 6.2, ये अपने आप में कहानी बताता है। कहानी ये है कि थ्योरम 6.2 का मतलब आपको कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम लगाना है या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, बीपीटी। अगर यहीं पर 6.1 आ जाए जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 मिला था, तो वो था बच्चों सिर्फ और सिर्फ सीधा साधा सिंपल थेलस थ्योरम। तो ये जब लिखा है तो भी डरिएगा नहीं, और जब आप एग्जाम में जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको यहां मिलेगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम या फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई भी चीज मिले तो समझ जाइएगा हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 सीखा था, समझा था, यहां पर वही पूछा गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहां पर सॉल्यूशन ले आते हैं। चलिए ठीक है सर। तो हमें प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो हम पहले बच्चों एक ट्राइंगल तो बना दे चुपचाप। ये लीजिए ट्राइंगल बन गया, तुरंत बन जाता है, ट्राइंगल में कोई टाइम नहीं लगता। ले लीजिए, नाम भी दे देते हैं बच्चों ए बी सी। ठीक है, अब इनके दो साइडों का हम क्या लेते हैं, मिड पॉइंट। तो चलिए एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, इन दोनों कनेक्ट कर देते हैं। इसका नाम देते हैं बच्चों ई, इसका नाम एफ। चलिए ठीक है, नाम दे दिया। अब बताना है कि जो ई एफ है ये किसके पैरेलल जाएगी, बीसी के पैरेलल। हमें बस इतना सा ही सॉल्व करना है। तो जो कहानी है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं लेट ई एंड एफ are the midpoints of sides AB and AC respectively। बस ये कहानी लिखनी जरूरी है क्योंकि जो भी आप यहां बता रहे हैं वो क्या है वो सामने वाले को समझाना अपने वर्ड्स में जरूरी है। चलिए हो गया सर। अब ये मिड पॉइंट है, कहानी यहां पर आती है कि ई मिड पॉइंट है ए बी का। इसका मतलब जो ई है इससे हम ए पे जाएं, ई से हम बी पर जाएं तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम। सो अगर मैं ए से ई जाता हूं तो अगर इसकी वैल्यू जो होगी, ई से बी जाता हूं जो इसकी वैल्यू होगी, डिवाइड होने पर ऑलवेज क्या मिलेगा बच्चों 1। ये ध्यान रखिएगा, अगर ए बी की वैल्यू 10 है, समझिएगा ए बी की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और ई बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 1। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि उन दोनों का रेशियो हरदम क्या मिलेगा 1। फिर लिखते हैं एंड, कहानी इसकी वही है ए एफ अपॉन एफ सी। ये भी कितना मिल जाएगा बच्चों 1 मिलेगा क्योंकि इसका रेशियो भी क्या देगा 1 देगा। चलिए ठीक है, नाउ इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 है, मतलब एक साइड अगर आपको इक्वल मिलता है, मिल गया 1 की फॉर्म में, तो दूसरा साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अगर साइड के रेशियो जो लेते हैं वो इक्वल आते हैं तो वो पैरेलल कम बनते हैं जब आप यूज करते हैं थ्योरम कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। तो हम यहां लिख देते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। और थेलस थ्योरम का कन्वर्स यूज करने पे क्या मिलेगा, जो भी आपको रेशियो मिला है साइडों का वो बना देगा इसको पैरेलल। मतलब ईएफ क्या बन जाएगा बच्चों पैरेलल बीसी। यही आपको प्रूव करना था, लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, लाइन इसके लिए बना देती है ताकि थोड़ी डिजाइनिंग रहे, बाकी इसका इस्तेमाल कुछ है नहीं। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, बेहद ही छोटा।
एग्जाम में आए तो जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।